स्टार्ट करके देख लो क्या क्या काम होना है, चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका इंजन खत्म हो गया। आप वीडियो पे ध्यान मत दो, आप अपना काम प्रॉपर चेक करो बढ़िया से स्टार्ट करके, और क्या दिक्कत है क्या काम है वो बताओ। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट संदीप कुमार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 21 जुलाई 2025। पिछली वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा HF डिलक्स की वीडियो, जिसके अंदर HF डिलक्स में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने आप लोगों को उस वीडियो में 8 डिसएडवांटेज बताया था HF डिलक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो भाई मेरे से काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पहले से ही पता होगा कि मेरे पास HF डिलक्स है। इससे पहले बजाज प्लेटिना हुआ करती थी 2016 मॉडल, जो कि जब शुरुआत में इलेक्ट्रिक स्टार्ट आया करती थी। ये सब तो ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं HF डिलक्स के बारे में। तो हमारा टॉपिक है HF डिलक्स। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, मेरे पास 2020 मॉडल HF डिलक्स हीरो की है। तो उसमें लगभग मैंने 5 साल चलाया उसको, और आप लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि उसको मैं बेचने के बारे में बता रहा था, उसके डिसएडवांटेज वगैरह बताया था मैंने। तो काफ़ी दिक्कतें उस बाइक के अंदर काफ़ी दिक्कतें आने लग गई। फ़िलहाल आपको मैं दिखाता हूँ, बाइक यहाँ पर खड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, बाइक आपको दिख रही होगी। तो दिखा देता हूँ। तो ये बाइक खड़ी है। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर काफ़ी ढेर सारी दिक्कतें आई थी, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर 8 डिसएडवांटेज भी बताया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर आप लोग क्लिक करके वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। बात दोस्तों, उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अपनी जो बाइक है उसको मैं सेल करने वाला हूँ, मतलब कि बेचने वाला हूँ। पर पहले मेरा मूड ऐसा था, बेचने का मूड कर रहा था कि इस बाइक को निकाली, तो काफ़ी परेशान हो गया था मैं इस बाइक से। तो मैंने कहा क्यों ना इस बाइक को सेल कर दूँ, सेल आउट करके दूसरी बाइक ले आया जाए। फिर मेरे दिमाग में अचानक से ख्याल आया, मेरा मूड सा बदल गया। अब आदमी का दिमाग तो ऐसे ही होता है भाई, मूड कभी भी बदल जाता है, कोई पता नहीं होता, किसी का भी कोई पता नहीं होता। और दूसरी बात, मेरा तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो बाद में मेरे मन में ख्याल आया, यार अगर मैंने बेच भी दिया तो कितने मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2020 मॉडल है, 5 साल चलाया मैंने, 50,000 किलोमीटर चलाए। 50,000 में बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, 30-35 हज़ार रुपये मिलेगा। तो गाइस पीछे की तरफ आप लोग देखो, यहाँ पर फॉर्च्यूनर खड़ी है, काफ़ी अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी लोकेशन है, देख सकते हैं आप लोग, हरा भरा एरिया है यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ सेक्टर 3 में। उसके बाद उसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिली। तो अचानक से मेरा मूड बदल गया कि यार क्यों ना इसको बेचने से क्या फ़ायदा है। क्योंकि पहली बात तो ये BS4 मॉडल है, और इसके अंदर कार्बोरेटर वाला वेरिएंट आता है, कार्बोरेटर वाला सिस्टम आता है, जो कि आप अब इस टाइम में ना आँख बंद करके भी ढूंढोगे ना, या दिया लेके भी ढूंढोगे तो मिलने वाली नहीं है। फिर मेरे मन में ख्याल है, यार बेचने से क्या फ़ायदा, इसको बेचने से अच्छा है ना कि इसको रख लेते हैं और इसके अंदर पैसा लगाया जाए। फिर मैंने कहा यार ये बात भी सही है, बेचने से क्या मिलेगा, इसके अंदर पैसा लगाया जाए। इसकी लाइट आप लोग देख रहे हैं दोस्त, इसकी लाइट देखो दोस्तों, कितनी अच्छी LED लाइट लगी पड़ी है। तो ये मैंने लगाया था कुछ साल पहले। उसके बाद तो आज क्या है, आज का जो मेन वीडियो है वो है इस बाइक के इंजन के ऊपर। तो बाइक के इंजन में क्या काम होने वाला है दोस्तों, इस बाइक के इंजन में पूरा इंजन का काम होने वाला है। फ़िलहाल हम लोग अभी सेक्टर 3 में खड़े हैं। उसके बाद अभी हम लोग फ़िलहाल चलेंगे, एक मैकेनिक है अपने अच्छे भाई हैं, महालक्ष्मी मोटर्स पे चलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कितना खर्चा आएगा, क्या क्या आएगा, सारी चीज़ें वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो में बने रहें।
और आज ना चाहते हुए भी मेरे को वीडियो में आना पड़ा, क्योंकि कभी कभी टाइम ऐसा आ जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। फिलहाल भाई हम लोग पहुंच चुके हैं महालक्ष्मी मोटर्स में, और चलिए मिलते हैं भाई से। ये हैं विष्णु भाई। और भाई क्या हाल चाल है? आओ अंदर चल के बात करते हैं। तो भाई ये हैं विष्णु भाई। उसके बाद मैंने नाम आप लोगों को बता ही दिया, आगे का इंट्रोडक्शन ये भाई खुद देंगे। नाम आपका क्या है, पूरा नाम? भाई विष्णु ठाकुर। विष्णु ठाकुर। उसके बाद महालक्ष्मी वो है मोटर्स, महालक्ष्मी मोटर्स। अच्छा, बाइक वगैरह का पूरा काम करते हो? अच्छा, तो भाई से दिक्कत क्या आपको? दिक्कत ये है कि इंजन काफ़ी दिक्कत दे रहा है इस बाइक का, और आप इसे चालू करके स्टार्ट करके देख लो क्या क्या काम होना है, चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आप वीडियो पे ध्यान मत दो, आप अपना काम प्रॉपर चेक करो बढ़िया से स्टार्ट करके, और क्या दिक्कत है क्या काम है वो बताओ। कुछ आया समझ में? वो अंदर यहाँ बैठ के बताओ, थोड़ी देर बताओ, उसके बाद बात करेंगे। बैठो बैठो आराम से बैठो, रिलैक्स होके। तो भाई अब बात करते हैं विष्णु भैया से। भैया ने बाइक को चेक कर लिया है, और बाइक में क्या क्या दिक्कत है वो सारी चीज़ें बताएंगे भैया, और कैसे भैया का काम करने का तरीका है, क्या प्रोसेस है, क्या खर्चा है, सारी चीज़ें बताएंगे। हाँ तो भैया मतलब आपने बाइक को चेक करा तो क्या उसमें फॉल्ट क्या क्या निकला, क्या पता लगा? इसका इंजन खत्म हो गया। अच्छा, इंजन पूरा इंजन होएगा, फुल होएगा? पहले हाफ होता है, उसके बाद अगर दिक्कत आती है तो फुल होता है? पहले जैसे उसमें इंजन नहीं है। अच्छा, गाड़ी में हाँ जैसा कंप्लीट हो गई, हाँ, वो भी दिक्कत करेगी। फिर आपने क्या करा, ऑयल नहीं डाला इसमें? अच्छा, ऑयल तो डला हुआ पहले से ही, तो पहले भी आवाज करी थी, आवाज़ तो करी रही थी। ऑयल कम हो गया तो मैंने दोबारा डाल दिया था ऑयल। इसकी वजह से टाइमिंग चेन बोल रही इसकी। अच्छा अच्छा, ऑयल कम होने की वजह से टाइमिंग चेन में भी दिक्कत आती है। हाँ। अच्छा, अब ये जैसे पूरे इंजन का काम होगा तो पूरे इंजन का कितना खर्चा आएगा? भाई हम लेते 4.5। अच्छा, 4.5 पूरा? तो मतलब दो तरह का होता है, एक हल्का एक बढ़िया। एक 4.5 होता है, एक तुम्हारा सिलेंडर किट 7। सिलेंडर किट? हाँ, वो हो जाता है तुम्हारा 7,000 रुपये का। 7,000 रुपये का? तो इसमें कौन सा होएगा? हम इसमें कर देंगे अपना भाईचारे वाला। अच्छा, भाईचारे वाला। अच्छा, कितने में हो जाएगा ये? ये तुम्हारा हो जाएगा भाई 5.5। अच्छा, 5,500 रुपये में फुल इंजन हो जाएगा। बढ़िया काम करके देखना, बढ़िया काम करके देना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक वीडियो देख रही है, अगर कोई दिक्कत आई तो आपको पकड़ लेगी। अच्छा, क्या क्या काम होएगा इसमें? इसमें फुल इंजन में सारे सब कुछ चेंज करते हैं। अच्छा, जितना मतलब नीचे के मतलब अंदर का सामान इंजन का सब चेंज होएगा? अच्छा, क्रैंक होती है, बेयरिंग, हाँ असेंबली, हाँ, सब। क्रैंक, असेंबली, बेयरिंग, ये सब चेंज होगी। इंजन में टाई मिशन हो गया, बाल हो गए, बाल सील हो गई। अच्छा, जितना सामान निकलेगा सारा निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं जैसे ये हाँ आगे उसके लिए फिर सारा निकाल के फिर नया डलेगा इसमें। कोई आवाज नहीं वाली। अच्छा, तो मतलब जैसे मैं ये कह रहा था कि इसके अंदर जो सामान निकलेगा जिस कंपनी का होगा, किस कंपनी का होता है अंदर? ये तुम्हारा हीरो का। हीरो का? हीरो की ब्रांडिंग, हीरो ही लिखा होता है उस पे, तो हीरो का ही सामान डालोगे? मतलब जो सामान निकलेगा सेम वही डालोगे? अच्छा, तो मतलब कितना टाइम लग जाएगा इसे करने में? ऐसे तो कोई टाइम नहीं लगता। हाँ, फिर भी बेस्ट से बेस्ट बढ़िया काम करोगे तो बेस्ट हो जाएगा। इसमें करीब 2-3 घंटे। 2-3 घंटे मतलब आज में करके दे दोगे? हाँ। अच्छा, अभी लगभग टाइम हो रहा है 10:10 हो रहा है, तो मतलब कि मतलब दोपहर तक हो जाएगी दोपहर तक पक्का काम? अच्छा, पहले ये खुलेगा, इसको चेक करोगे, चेक करके उसके बाद सामान लाओगे? सामान लेके जाएंगे इसका। हाँ क्रैंक हाँ, यहाँ से लेके जाओगे पुराना वाला? हाँ। अच्छा, ये रिपेयर होके फिर लगाओगे? रिपेयर होके नया भी डलेगा इसी में। अच्छा, कुछ सामान नया डलेगा, कुछ पुराना डलेगा? जैसे क्रैंक होती है इसमें। अच्छा, क्रैंक की असेंबली होती है, अच्छा, बेयरिंग होते हैं, हाँ, वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, असेंबली क्रैंक की और बेरिंग ये चेंज होएगा। और क्या चीज इसमें पुराना वाला डलेगा? पुराना वाला क्रैंक रहती है बस। अच्छा, क्रैंक वही डलेगा रिपेयर होके? पार्ट्स होते हैं उसके, अच्छा, वो नहीं खुलते। वो अच्छा, हाँ, तो वो नया डलेगा। क्रैंक हो जाएगी तुम्हारी, बाल हो जाएंगे, अच्छा, सिलेंडर की डल जाएगी।
बाकी का काम बढ़िया। अच्छा, जैसे मान लो अभी मतलब चढ़ाई वढ़ाई पे चढ़ा रहे हैं बाइक कोई को, दिक्कत नहीं है। लोड ले रही है, पूरा आरपीएम नहीं उठा रही, रेस पूरा नहीं ले रही है, तो फिर मतलब होने के बाद कितने दिन तक उसमें मतलब कुछ एडवाइस देना चाहोगे कि जैसे कितने पे नहीं भगानी है, कितने दिन तक आराम से चलानी है? जैसे 500 किलोमीटर अच्छा 30-40 अच्छा, 500 किलोमीटर, अगर जब तक 500 किलोमीटर चलेगी जब तक 30 से 40 की स्पीड से ही चलाना है, चलानी है, और उससे आगे नहीं भगाना? उसे आगे नहीं अच्छा 500 किलोमीटर तक। बढ़ानी। जैसे अपनी गाड़ी समझते हैं ना, हाँ हाँ ये उनको राय बताते हैं। अच्छा अब ऐसे बहुत से बंदे होते हैं, हाँ वो अपने तरीके करते हैं, अच्छा, वो मानते नहीं है बात को, अपनी वाली करते हैं। अच्छा, तो मतलब इसलिए मैं अपनी तरीका से बता के चलता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल आपकी बात मानेंगे। आप पहले चला रहे हो, हम्म, कोई 2 मिनट लेट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ना 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 ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 40 की स्पीड तक चलाना है 500 40 किलोमीटर तक। हाँ, उसके बाद भगा सकते हैं? अपने आप ही गाड़ी बढ़ेगी। अच्छा, अपने आप भगी, मतलब मतलब जैसे बीच में लेग वेग मारती, अभी मार रही है, जैसे पूरी रेस देने पे ऐसे लग रहा लोड दे रही है, पिस्टन विस्टन बहुत धीरे काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सही काम करेगा? हाँ, जैसे इंजन हो जाएगा अच्छा हो जाएगी, अच्छा आवाज चार्ज अभी कर रही है, उसको नहीं ऐसी तो मतलब अभी जैसे नई नई आती है उस टाइम पे तो जैसे भाग लेती है 90 और 100 तक भाग लेती है, तो काम होने के बाद जैसे 500 किलोमीटर पार करने के बाद अगर मान लो भगाते हैं तो 90-80 भाग लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एकदम स्मूथ चलेगी। अच्छा, मतलब अब जैसे फुल इंजन में करवा लेता हूँ तो मतलब कितने किलोमीटर तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी? अगर हम चाहेंगे तो जैसे सिलेंडर किट होती है, उसे बिल्कुल चेंज कर देते हैं, अच्छा और जो गाड़ी हम सुबह से लेकर शाम तक जमा कर देते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं आती, 90 में चलाओ। अच्छा, तो अभी जो काम करोगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सिलेंडर किट होती है पुरानी, अच्छा तो उसे बोरिंग करवाते हैं, गाड़ी होती है हीट, अच्छा यदि हीट चलाएंगे तो ऑयल तो खाएगी, हाँ अगर नॉर्मल चलाओगे तो भाई कम खाएगी। अच्छा, तो अभी तो सिलेंडर का काम नहीं करोगे? आप सिलेंडर किट डलवाओगे हाँ आप, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका कितना खर्चा आता है सिलेंडर किट का? सिलेंडर किट होगी तुम्हारी 1300-1400 रुपये की है। अच्छा, 1300-1400 रुपये एक्स्ट्रा चला जाता है। हाँ, अच्छा, और वैसे मतलब जो 5,000-5,500 का काम कर रहे हो उसमें सिलेंडर किट नहीं होता? सिलेंडर किट होती है। अच्छा, अगर मान लो मैं 5,500 वाला ही काम करवाऊँ तो आगे कितने मतलब किलोमीटर तक चल जाएगी लगभग, एक आइडिया से? जैसे पिस्टन डलवा के, हाँ, मतलब जो 5,500 रुपये में काम करोगे तो मतलब कितने किलोमीटर तक चल जाएगी, आगे की लाइफ कितनी रहेगी बाइक इसकी की? हो जाती है 2 साल। 2 साल, मतलब 2 साल बढ़िया चलेगी, उसके बाद दिक्कत आ सकती है? जैसे 2 साल भी अब तुम चाहोगे ना, हाँ इंजन ऑयल और फिल्टर टाइम चेंज कराना बस। अच्छा, मतलब सर्विस टाइम पे करानी है, बस। और इंजन ऑयल और फिल्टर कराना है? कभी कभी क्या होता है, जैसे इंजन कर देते हैं हम, हाँ तो गाड़ी होती है हीट, हाँ तो बंदे को तो पता नहीं है, हाँ वो तो कह रहा भाई ऑयल पूरा डला था इसमें, अच्छा, कम कैसे हो गया। हीट होती है? हीट होती है, हीट में चला जाता है। तो हीट का कारण क्या है? हीट गाड़ी का जैसे क्रैंक हो गई, हाँ पिस्टन हो गया, हाँ जैसे बोरिंग कराते हैं हाँ हाँ, उसमें हीटिंग मारती है अच्छा क्रैंक करा के, उसकी वजह से। और जो कंपनी से आती है उसमें रमा होके आती है वो, अच्छा, हाँ नई नहीं आती है। नहीं आती है, वो पक के आती है। और ये बाहर वाले होते हैं, तुम पता ही है, कितना भी तुम जोर लगाओ जेनुअन कहीं नहीं मिलेगा, अच्छा, कितना भी लगाओ। हाँ मार्केट में अब सेकंड ही पार्ट मिलता है, जेन्युइन तो बन के ही आता है कंपनी हाँ, से। हम क्या है गाड़ी अपनी के साथ। तरीका से लेके आते हैं कोई बढ़िया सामान, हाँ। एक गाड़ी में तो डालना नहीं है हमें, पूरे दिन में गाड़ी काम ही करना है। बिल्कुल, अब जो भी इस बाइक में सामान डालोगे सब ओरिजिनल होएगा? सारा genuine कौन सी डालेंगे। कंपनी का होएगा? हीरो का। हीरो का होएगा। ठीक है, फिर काम को चालू करो। का काम शुरू हो गया है और विष्णु भैया ने बाइक को पूरा खोल दिया है, और यहाँ पर टूल किट खोल के अलग कर दिया भैया ने। अब इंजन को खोलेंगे और उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या हाल हुआ है, क्या हालत हुई है इस बाइक की। आप लोग देख रहे हैं मिट्टी कितनी सारी लगी हुई है, और यहाँ पे जो इंजन का पार्ट है यहाँ से पेंट तो उड़ता ही है, चाहे पुरानी होने के बाद धीरे धीरे। पियो पियो स्टिंग पियो।
मैं तो भैया स्प्राइट पीता हूँ, ड्यू व्यू पीता हूँ, मैं नहीं पीता स्टिंग विस्टिंग। स्टिंग नहीं पीता, स्टिंग इसलिए नहीं पीता ना, इसके अंदर भाई आप लोग भी स्टिंग वगैरह मत पिया करो, थोड़ी बहुत पीना हो तो स्प्राइट, ड्यू और कोको कोला वगैरह, लिम्का विम्का पी सकते हो, स्टिंग मत पिया करो। इसके लिए भाई मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। पहले मैं भी पिया करता था लेकिन टाइम के हिसाब से जैसे ही मुझे पता लगा इसके बारे में मैंने छोड़ दिया। आज के टाइम में तो इतना ट्रेंड चल रहा है स्टिंग का, काफ़ी ज़्यादा लोग पी रहे हैं, इसलिए वीडियो के अंदर आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा स्टिंग वगैरह आप लोग भी मत पीना। ये लोग तो काफ़ी ख़तरनाक लोग होते हैं, ये लोग झेल जाते हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी हाई मात्रा में मतलब कि हाई उसमें ना कंटेंट रहता है कैफीन। कैफीन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा होता है, आप लोग ध्यान से पढ़ना है, कंटेंट नॉन कैलोरी दिस कैफिनेटेड। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैफीन वैफिन रहती है जिससे कि थोड़ा थोड़ा नशा का असर होता है, इसलिए आप लोग इसको मत पिया करो। और जो पीता है भाई आज से छोड़ देना। लिम्का विम्का ठीक रहती है, ये सब आप लोग पी सकते हो। ठीक है भाइयों, आप लोग भी स्टिंग वगैरह मत पिया करो, स्प्राइट वगैरह पीना हो तो पी सकते हो, क्योंकि अच्छी चीज़ बताना मेरा काम है और गलत चीज़ को रोकना भी मेरा काम है। ठीक है, हाँ इसमें रखने का देख रहा है कितने गाली खपा रही है। तो फाइनली दोस्तों अपनी जो HF डिलक्स है उसका इंजन पूरा
रीअसेंबल मतलब कि डिसेबल हो चुका है। पूरा इंजन खुल चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेल्फ की मोटर है। लगभग इसका वेट जो है आप लोग समझ सकते हैं 2 से 2.5 किलो के आसपास है, क्योंकि मैंने हाथ में इसका वेट कर लिया। लगभग 2.5 किलो के आसपास इसका वेट है, तो काफ़ी भारी होता है। देखने में ही छोटा होता है, लेकिन 12 वोल्ट की करंट से भी काफ़ी ज़्यादा पावर इसको मिलती है, जिससे कि ये शाफ्ट को रोटेट करके इंजन को स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर अपने इंजन का जो है हेड वो भी खुल चुका है, सिलेंडर भी खुल चुका है। तो बाइक के अंदर से पूरा जो इंजन है उसको भाई ने खोल दिया है, विष्णु भाई ने। और आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो जैसा कि भाई ने भी बोला था कि सिलेंडर भी आप चेंज करा लो। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं। यहाँ पर इंजन खुल चुका है और इंजन का यहाँ पर हेड है। इसके अंदर दोस्तों 2 वाल्व आते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप गौर से देखेंगे। एक छोटा और एक बड़ा वाल्व होता है। और यहाँ पर एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ से पाइप के थ्रू जाता है। और यहाँ पर जो है मिक्सचर प्रेशर बनाता है, जिससे कि इसके अंदर स्पार्क प्लग से आग लगती है। और उसके बाद यहाँ पर जो दोनों वाल्व ऊपर नीचे होते हैं, उसके बाद पिस्टन को मैकेनिकल फोर्स देते हैं, जिससे कि जो इसका सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है वो ऊपर नीचे आता है। और ये इसकी क्रैंक है, क्रैंक का पूरा सेट है। यहाँ पर पिस्टन देख सकते हैं आप लोग, ये है पिस्टन। इसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल किट लगता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल फोर्स जो है इसे मिलता है, जिसकी वजह से पूरा शाफ्ट ये घूमती है। यहाँ पर गियर बॉक्स की क्लच प्लेट वगैरह रखी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर पूरी बाइक खुल चुकी है। दोस्तों कितना बुरा सा लगता है, ये समय कितना बुरा सा है, जो कि आप लोग आपकी जो ड्रीम बाइक होती है, जिसे आप लोग जिसके साथ कितने अच्छे टाइम आप लोगों ने स्पेंड करा होगा, कितने प्यार से रखा होगा, और आपके सामने ये हाल हो जाता है कि मैकेनिक को शाफ्ट वगैरह से इसके इंजन में मार के इसके इंजन को खोलना पड़ता है। तो कितना बुरा लगता है ये सब देख के। तो काफ़ी बेकार सा लगता है, जैसा कि आपकी कोई ड्रीम बाइक हो और वहाँ पर मैकेनिक इसके कल पुर्जों को खोल के अलग कर दे। तो लाइफ का ये काफ़ी हॉरिबल टाइम कह सकते हैं इसे, लगता है। और यहाँ पर अपनी जो 5 साल से बाइक थी, अपने साथ चलती थी, शादी थी, उसका इंजन फर्स्ट बार पूरा खुल चुका है और अपनी बाइक बाहर की तरफ निकाल दी गई है। ऐसा लग रहा है जैसे इसका कोई इंजन चोरी करके लेके चला गया हो। और आगे के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जब तक कि इस वीडियो में यहीं तक।